प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। पौष पूर्णिमा है, फुल मून है, तो देखेंगे कि करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून, और थर्ड पार्टी का करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून। ऑल्सो देखेंगे कि उन लोगों के रिश्ते में चल क्या रहा है, दैट टू ये जो फुल मून की जो एनर्जी है क्या चल रहा है, उसके इन्फ्लुएंस में क्या चल रहा है। But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है या कोई भी इंटरकनेक्टेड रीडिंग नहीं है। All readings are individual readings, independent readings. So अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। ऑल्सो आई होप आप सबको कलेक्टिव रीडिंग कैसे देखा जाता है समझ में आता है। सो मैं 10 चीज़ें बोल सकती हूँ क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी है, मल्टीपल एनर्जीज आती है। 10 चीज़ें ही आपसे मैच हो ज़रूरी नहीं है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव, एंड इवन इफ़ यू नो द थर्ड पार्टी का स्वभाव आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है आप लोग टोटल नो कांटेक्ट में हो, कुछ अता पता नहीं क्या सोच रहे हैं, बट क्या सोच रहे हैं पता नहीं, किस दिशा में सोच सकते हैं, किस लेवल तक सोच सकते हैं, किस लेवल तक गिर सकते हैं, ये तो आप जानते हो ना। अपने पर्सन को तो अच्छे से जानते हो ना। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना है, ना खुद को कोई फॉल्स होप देना है, ना बेकार में पैनिक करना है। फुल मून के दिन ये रीडिंग कर रही हूँ, बट इस रीडिंग का जो एनर्जी है ये टाइमलेस रहेगी। द मून इज़ ऑलवेज इन द स्काई। हम लोग इसको फुल मून, हाफ मून, ये वो देखते हैं, बट द मून इज़ ऑलवेज देयर एंड इट्स ऑलवेज फुल। बस परसेप्शन की चेंज है। सो द रीडिंग विल रिमेन टाइमलेस। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, आपका एज, डेट ऑफ बर्थ, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स क्रश, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन एनर्जी पिक होगी। आप मीन्स कलेक्टिव, आपके पर्सन मीन्स collective's person's energy, and all same goes for the third party, collective's third party, and third party can be anyone, husband, wife, other family members, lovers, ex crush, फलाना ढिमकाना। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी देखेंगे दो अलग अलग टैरेट डेक से, एंड देन ऑरेकल का यूज़ करके उनके रिलेशनशिप में मून इन्फ्लुएंस अभी क्या चल रहा है वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर पर्सन's energy. So your person's current energy for the third party under the influence of the full moon. 3 cards and the bottom of the deck. 3 cards and the bottom of the deck. Chariot. कोई नंगा कार्ड आया है? नहीं। यही मुझे डर लगता है, ये जो ट्रेडिशनल टैरेट है ना, यहाँ कुछ नेकेड फोटोज़ हैं। यूट्यूब के न्यूडिटी पॉलिसी के अंतर्गत उसको छुपाना पड़ता है, नहीं तो वीडियो अफेक्टेड हो जाती है। एनीवे, नहीं, कोई नंगा कार्ड नहीं आया है। सो या द ओवरऑल एनर्जी इज चैरियट, और यहाँ आया है 9 ऑफ कप्स, टार, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो द चैरियट कार्ड। आगे बढ़ रहे हैं। आगे आप करंट एनर्जी अगर आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के लिए बोलूँ, रिश्ता तोड़ने का कोई इरादा नहीं है, छोड़ जाने का भी कोई इरादा नहीं है। ये रिश्ता आगे ले जाने का ही इरादा है, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, लाइक आई सेड। सो थर्ड पार्टी से अभी ब्रेकअप करने का या उनसे दूर जाने का, आई मीन फिजिकली या डिटैच्ड होने का, उसका अभी आपके पर्सन का कोई मूड नहीं है। साथ ही चलना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स इन अ स्कैटर्ड एनर्जी। दे ही और शी, जो भी आपके पर्सन का जेंडर है, वट एवर, नर नारी किन्नर,
आपके पर्सन इज इन अ स्कैटर एनर्जी रिगार्डिंग द थर्ड पार्टी। अभी ना बहुत सारा सेल्फ डाउट आया है आपके पर्सन के अंदर। उनसे कितना होगा। सी माई थ्रोट चक्रा इज गेटिंग ब्लॉक्ड, सॉरी, अचानक से। मे बी योर पर्सन का भी यही हाल है। कुछ जो बोल एक्चुअली जो वो जो फील कर रहे हैं, जो द क्लॉस्ट्रोफोबिया, द सफोकेशन इन द रिलेशनशिप, जो वो थर्ड पार्टी को कन्वे करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। सो एज आई टोल्ड यू, लॉट्स ऑफ सेल्फ डाउट इस रिलेशनशिप को लेके, थर्ड पार्टी को लेके। अभी उनको लग रहा है कि क्या होगा, क्या फ़ायदा, मुझसे शायद मुझसे कोई गलती हो गई, क्या मुझसे गलती हुई है, क्या ये मेरा सही चॉइस है जो मैंने डिसाइड किया है थर्ड पार्टी के साथ रहने का, क्या मेरा सही डिसीजन है। सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस पर्सन के माइंड में जा रहे हैं। और हाँ, दोनों दो दिशा में जा रहे हैं। दे आर टुगेदर येट नॉट टुगेदर। दोनों इट्स लाइक नदी के दो पार की तरह, साथ तो चल रहे हैं पर साथ नहीं है, आगे तो बढ़ रहे हैं ज़िंदगी। और आपके पर्सन भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अल्टीमेटली अगर ये लोग साथ भी रहते हैं, आगे भी चलते हैं, तो दोनों दो दिशा में ही जाना है। दे विल नेवर बी। और एज अ, एक मिनट, मुझे पैर थोड़ा सीधा कर। सो और अल्टीमेटली ना ऐसे कैसे हो सकता है। अल्टीमेटली द चैरियट, आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है, इतना बुद्धि उसमें अभी आया नहीं है, समझ नहीं रहे हैं। अगर ये दो एनिमल्स जो ये चैरियट को पुल कर रहे हैं, ये अगर दो दिशा में दौड़ जाएगी तो चैरियट भी अल्टीमेटली टूट कर बिखरी जाएगी। धुमावती, सडनली आई सॉ धुमावती, ब्रोकन कार्ट। सो इन दैट केस इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर तो नई तरह से कुछ हैप्पी फ्यूचर तो नहीं है। अल्टीमेटली ये रिश्ता धप ही होगा। शायद दोनों में से कोई नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग, शायद दोनों में से कोई नहीं तोड़ेगा, पर यूनिवर्स तोड़ देगी इन सम वे और द अदर। बट फॉर नाउ, करंट ओवरऑल एनर्जी फॉर योर पर्सन, ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पूर्णिमा फुल मून, वो ये है कि रियलाइजेशन कि हम लोग साथ तो है पर साथ नहीं है। इसी तरह इट्स लाइक गिविंग अप, कि इसी तरह ज़िंदगी चलेगी, दोनों दो दिशा में, वो अपनी ज़िंदगी में, मैं अपनी ज़िंदगी में। ऑल्सो समवेयर और द अदर योर पर्सन फील्स दैट वो दे आर, इट्स नॉट दैट दे आर टू रॉन्ग पीपल, नो, टू राइट पीपल, टोटली रॉन्ग फॉर ईच अदर। कंपैटिबिलिटी कुछ है ही नहीं, बस कॉम्प्रोमाइज ही है और कुछ नहीं। So that is the overall energy. Now coming to the first card. Current energy, like I said, कि रिश्ता तोड़ने का कोई इरादा नहीं है, because somehow or the other the third party provides your person with everything your person wants in life. So और थर्ड पार्टी को बहुत मे बी अगर हस्बैंड वाइफ है तो ट्रॉफी हस्बैंड है या ट्रॉफी वाइफ है या ट्रॉफी सन है या ट्रॉफी डॉटर है, जो भी है, नुमाइश, मतलब इट्स लाइक एग्जिबिटिंग, शो ऑफ। सो पब्लिक इमेज के लिए थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। पब्लिक आई में एकदम सब कुछ सही जा रहा है। मे बी योर पर्सन इज फुलफिलिंग रिसेंटली थर्ड पार्टी का कुछ डिमांड्स है जिसने पूरा किया है, या फिर दोनों रिसेंटली कहीं गए हैं, यू नो, some kind of celebration, some kind of get together, some kind of party, film, theater, जो भी है, मतलब some outing, something short outing, short vacation हो सकता है। बट अगेन पब्लिक के आई में जैसा है और एक्चुअल में जैसा है वैसा नहीं है। ऑल्सो करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी। सो आपके पर्सन एक्चुअली थर्ड पार्टी को दिखा रहे हैं जैसे द अदर वे अराउंड ऑल्सो, कि वो थर्ड पार्टी के लिए एकदम बेस्ट है। थर्ड पार्टी के हाँ में हाँ मिलाना, थर्ड पार्टी के हर डिमांड पूरा करना, थर्ड पार्टी के साथ अच्छे से रहना, मतलब खुशी का नाटक करना, थर्ड पार्टी का हर ज़रूरत पूरी करना, मे बी फ़ोटो पोस्ट करना सोशल मीडिया पे, लॉट्स ऑफ PDAs एंड एवरीथिंग, सब कुछ सही है। थर्ड पार्टी को यहाँ भी थर्ड पार्टी, बट एक्चुअली योर पर्सन इज़ टोटली क्लोज्ड अप। ये जो आर्म्स क्लोज करके बैठे हैं, एंड ये देखो, ये एक लकड़ी के स्टूल पे बैठे हैं, बेंच पे बैठे हैं,
सो सूखा, रूखा सूखा, नो इमोशंस। कप की एनर्जी है, बट कप तो दूर है, इसके हाथ में कोई कप नहीं है। सो ये जो भी कर रहे हैं, बट ये लो, दूर रहो, मेरे दिल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ पार्ट इन योर पर्सनस लाइफ विच इज़ टोटली ऑब्लिव, मतलब जो जहाँ थर्ड पार्टी घुस ही नहीं सकते। एक प्राइवेट लाइफ, यू नो, इट्स लाइक दैट थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के ज़्यादा दिल में घुसने की उसको कोई इरादा नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। खैर, थर्ड पार्टी का तो जब कार्ड देखूंगी पता चलेगा, बट फिलहाल इट्स लाइक वो होता है ना कि बच्चे को खिलौना दे के उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करना, ताकि वो माँ जो कर रही है, यू नो, माँ अपनी चीज़ों को संभाल के रख सके। सिमिलरली आपके पर्सन की करंट एनर्जी भी वही है कि थर्ड पार्टी जो चाहता है या चाहती है, मटेरियल वाइज या जो भी, उसको दे दो, बट क्लोज्ड अप एनर्जी, बहुत ही रूखा सूखा, बहुत ही, यू नो, अंदर से कुछ फील नहीं, जस्ट देना है। इट्स ऑल मैकेनिकल। दे दो दे दो दे दो दे दो, ताकि ज़्यादा मच ना करे, ताकि मेरे लाइफ में ज़्यादा दखल अंदाजी मत करे, ना करे, ताकि मैं थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रह सकूं, थोड़ा सा अपना मी टाइम स्पेंड कर सकूं, थोड़ा सा मेरे आपके पर्सन एक ड्वेल लाइफ तो जीते हैं। वो जो इट्स लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग इतना, बट वो समुंदर के नीचे आइसबर्ग पूरा 80% रह जाता है। सो वो 20% थर्ड पार्टी को देने के लिए तैयार है, ताकि वो 80% वो खुद के लिए रख सके, जहाँ थर्ड पार्टी ज़्यादा झांकने की या छानबीन करने की कोशिश ना कर सके। थर्ड पार्टी के साथ ही रहना है उसको, थर्ड पार्टी को छोड़ के नहीं आना है, थर्ड पार्टी के साथ ही रहना है, उसको जो चाहिए देना है, बट उसके लिए क्लोज्ड अप एनर्जी में रहना है। उसको ज़्यादा, यू नो, दिल में जगह नहीं देना है। ज़िंदगी में ठीक है सब कुछ दो, पर अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके दिल में अभी आप हो, नो, या फिर कोई और है, नो। अभी आपके पर्सन किसी के भी नहीं है। अभी आपके पर्सन एक लकड़ी के बेंच पे, लाइफलेस एक बेंच पे बैठे हैं। सो अभी उसको कोई नहीं चाहिए, जिसको जो चाहिए ले जाओ, बस मुझे अकेला छोड़ दो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। टार कार्ड तो आया है, हो सकता है आपका पर्सन बीमार है, या फिर सम काइंड ऑफ इलनेस, या फिर ऑनसेट ऑफ इलनेस। टार कार्ड जनरली एक ऑनसेट ऑफ इलनेस बताते हैं, तो शायद तबीयत खराब होने के चांसेस है, या फिर शायद हुई थी, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है टार कार्ड के साथ। सो कोई एक्सीडेंट, कोई डैमेज, कोई कैटास्ट्रॉफी, कोई तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन, यू नो, इस रिलेशनशिप में कोई तो कैटास्ट्रॉफी, कोई तो डैमेज हुआ है, जिसके बाद से ना आपके पर्सन का ये पर्सपेक्टिव इस रिलेशनशिप के प्रति बदल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, वो टार का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है ना, जैसे डेथ का भी रीबर्थ का होता है, टार का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि टैरेट में हर कार्ड पॉजिटिव नेगेटिव बोथ होते हैं। सो एक चीज़ तो देखिए, इस रिलेशनशिप, अगर ये टार जो टूट रहा है, इस उनके रिलेशनशिप पे एक बिजली तो गिरी है। ये हो सकता है आपके बारे में पता चल जाना, या आपका वोकल होना उनके रिलेशनशिप को लेके, या फिर कुछ भी और हो सकता है, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। बट जो भी है, उनके रिलेशनशिप में एक तो टार मोमेंट आया है, और दैट टार मोमेंट has made your person undergo a transformation about this relationship। इस रिलेशनशिप के, ये जो थर्ड पार्टी के साथ जो आपके पर्सन का रिलेशनशिप है, ये देखने का नज़रिया आपके पर्सन का चेंज हो रहा है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते करते फाइनली द डायनामिक्स आर चेंजिंग। आपके पर्सन का बहुत सारा इल्यूशन था इस रिलेशनशिप को लेके। आपके पर्सन बहुत, उनको खुद को भी लेके कि वो इस रिलेशनशिप, उनको लगता था वो इस रिलेशनशिप में बहुत लॉयल है, उनको खुद को लेके ना बहुत सारा हाई एक्सपेक्ट, यू नो, हाई, वो होता है ना कि नॉट एक्सपेक्टेशंस, आई एम एट द लॉस ऑफ वर्ड्स, अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ, यू नो, हीरो या हीरोइन टाइप समझते थे, दाता के, कि मैं बहुत बड़ा एम्पैथ हूँ, थर्ड पार्टी के लिए बहुत खास हूँ, ये वो, थर्ड पार्टी मेरे लिए बहुत खास है, वॉट एवर। इस रिलेशनशिप को लेके बहुत सारा इल्यूशन आपके पर्सन के दिमाग में था,
जो ब्रेक हो चुका है, और ये अचानक हुआ है, अचानक से बिजली गिरी है और इनका जो ये टार था ये एकदम टूट गया और ये दोनों दो तरफ चले गए। एक्चुअली इट्स मतलब, और एक बात दैट मेक्स मी रियलाइज कि वो उनको ये समझ में आ रहा है आपके पर्सन को कि जितना, नाउ आई एम गेटिंग द राइट चैनलिंग, राइट वर्ड्स फॉर द चैनलिंग। आपके पर्सन को अभी समझ में आया कि वो जितना मजबूत अपने रिलेशनशिप को समझते थे विद द थर्ड पार्टी, वो जितना मजबूत खुद को समझते थे अबाउट हिज और हर कमिटमेंट टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, उतना कमज़ोर, उतना उतना स्ट्रॉन्ग, उतना फुल प्रूफ, उतना मैं क्या कह गई। सी, this is what is happening. I need a moment. I suddenly got totally messed up in the head. Totally messed up in the head, which is very unlikely, very funny. Because मैं वो देख रही हूँ जो मुझे बोलना है, बट जब बोलने जा रही हूँ इट्स ऑल गेटिंग मेस्ड अप। आपके पर्सन का भी यही हो रहा है, टोटली मेस्ड अप। क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि जितना मजबूत वो समझते थे इस रिश्ते को, जितना मजबूत वो खुद को समझते थे, उतना मजबूत नहीं है। इट्स अ वीक फाउंडेशन। क्योंकि अगर बिजली गिरती भी है, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो ये पूरा तार टूट नहीं सकता है। सो वो जो सोच रहे थे कि थर्ड पार्टी उनको मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, या उनका और थर्ड पार्टी का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता है। सच में रिश्ता, एक चीज़ आप जान लो, अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है जिनसे भी, आई डोंट नो हाउ विल यू कंफर्म और रिकन्फर्म, रिश्ता तो टूट गया है पर साथ नहीं छूट रहा है। रिश्ता टूट गया है, इनके रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। आपके पर्सन भी ये रियलाइज कर रहे हैं। एनर्जी भी वैसी है, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, टेम्पररी विड्रॉवल फ्रॉम ऑल एक्शंस, टोटली स्ट्रेस्ड आउट, बेड रिडन, लेटे रहना चाहते हैं। सो हाँ, टार मोमेंट तो एनर्जी अगर बोलूँ टोटली उब चुके हैं, हो गया है। उनकी बहुत सारा इल्यूशंस टूट गया है, जो भी हुआ है उसके वजह से। जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लग रहा था, जितना स्ट्रॉन्ग वो खुद को समझ रहे थे, जो लेवल ऑफ एम्पैथ वो खुद को समझ रहे थे, अभी थर्ड पार्टी की बात नहीं करते, उतना है नहीं, उतना ही खोखला। उनको रियलाइज हो रहा है कि उनकी रिलेशनशिप, एटलीस्ट उनकी तरफ से जो पार्टिसिपेशन है वो कितना खोखला है, कि एक एक्सटर्नल अटैक और सारा इंटरनल परमुटेशन कॉम्बिनेशन गॉन रॉन्ग, द टार केम क्रम्बलिंग डाउन। कोई फाउंडेशन ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग ही नहीं है इनका रिलेशनशिप, दोनों दो तरफ चले गए। So, transformation, your person is undergoing some kind of transformation after this tower moment for the third party. And see, उनको ना थर्ड पार्टी को लेके कोई कंप्लेन नहीं है। इट्स नॉट दैट कि थर्ड पार्टी को लेके उनको कोई मैलिस है, थर्ड पार्टी को बुरा समझते हैं। नो, नथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट इट्स अबाउट हिम और हर, मतलब आपके पर्सन एंड उनका नजरिया। योर पर्सन इज इन अ हेवी इंट्रोस्पेक्टिव मोड, इतना जान लो। अभी वो बहुत सोच विचार कर रहे हैं और अपने आप को मेन फोकस में रख के सब देख रहे हैं, अपनी जिंदगी को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या है, उनका रिलेशनशिप, सबसे रिलेशनशिप डायनामिक्स कैसे है। अभी वो इवैल्यूएशन कर रहे हैं, रिलुक दे रहे हैं चीज़ों पर। सो नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, बट वो रियलाइज करे कि ये रिश्ता पहले से ही गलत था, गलत है। और सबसे ज़्यादा गलत तो वो है जो अपने ही डेलुलू से बाहर, थर्ड पार्टी डेलुलू में रहता है या रहती है वो छोड़ दो, पर आपके फर्स्ट पर्सन भी इस डेलुलू में ही रह गए। तो अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन उनमें आ रहा है, वो समझ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। सो नाउ कम्स द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। लाइक आई सेड कि द रिलेशनशिप इज गॉन, कुछ नहीं है रिश्ते में, कुछ नहीं है, बस साथ नहीं छूट रहा है। क्योंकि
देर आर कमिटमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सेफ्टी, टॉक्सिसिटी, इट्स अ टॉक्सिक बॉन्ड, जो भी है, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, पर साथ नहीं छूट रहा है और ना ही छोड़ने का आपके पर्सन की तरफ से एटलीस्ट छोड़ने का कोई इरादा है। बट एट द सेम टाइम वो अभी इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ सोचना ही नहीं चाहते। आपके पर्सन की तबीयत खराब हो सकती है, या फिर अगर अभी तबीयत खराब नहीं है तो विद इन द नेक्स्ट फुल मून, बाय द नेक्स्ट फुल मून तबीयत खराब हो सकती है आपके पर्सन की। बेड रेस्ट, अभी अभी अगर मैं करंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी देखूं, न्यूट्रल, अभी उनको कुछ नहीं करना है, अभी उनको ये रिलेशनशिप को लेके और थर्ड पार्टी को लेके कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। टेम्पररीली, आई मीन इवन फॉर द टाइम बिंग, वो सारे एक्शन से खुद को विड्रॉ कर रहे हैं। कोई कन्फ्रंटेशन नहीं, कोई कुछ सोचना ही नहीं है इस रिलेशनशिप, फिलहाल तो नहीं, लॉन्ग टर्म में भी नहीं सोचना है, पर फिलहाल तो नहीं सोचना है। टेम्पररी वो अपने आप को ब्रेक दे रहे हैं। अभी इस रिलेशनशिप, वो जैसा जा रहा है जाने दो, वो अभी गो विद द फ्लो के लिए रेडी है कि ये रिलेशनशिप जिस तरफ ही जाएगा जाने दो। इस रिलेशनशिप पे अभी वो फोकस नहीं कर रहे हैं, ना ही थर्ड पार्टी पे फोकस कर रहे हैं। रादर थर्ड पार्टी के साथ जितना हो सके कम इंटरेक्शन, जितना हो सके कम कन्फ्रंटेशन, जितना कम बातें हो सके, जितना कम, और अगर बातें भी हो रही है ना वो सुपरफिशियल बातें, सुपरफिशियल बातें, कुछ हार्ट टू हार्ट टॉक्स नहीं, क्योंकि अभी चाहिए ही नहीं है इसको। ये बस अभी अकेले रहना चाहते हैं, अभी वो अपने आप के साथ रहना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं। सो अभी देखते हैं आपके थर्ड पार्टी का क्या आता है। करंट एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून। 3 cards and the bottom of the deck. Resonating, मतलब Sun card is the bottom of the deck. आपके पर्सन, थर्ड पार्टी कैन बी मैरिड टू योर पर्सन और इन सम काइंड ऑफ कमिटेड रिलेशनशिप विथ योर पर्सन, या फिर आपके पर्सन इसके बेबी हो, मतलब शायद इसके मे बी द थर्ड पार्टी इज पेरेंट ऑफ योर पर्सन, जो भी है, फैमिली है, फैमिली वाइव है, ठीक है। सन का कार्ड है। थर्ड पार्टी का हैप्पीनेस आपके पर्सन है, उनको भी जैसे भी रखो, एंड थर्ड पार्टी ऑलवेज लिव्स इन डेलुलू। देखो ये सन कार्ड, देखो ये अकेले इंसान है, इसके साथ कोई है भी नहीं, पर ये ख्यालों में है कि ये और आपके पर्सन एक साथ है। लॉट्स ऑफ ख्याली पुलाव पकाना, डेलुलू में ही रहते हैं। इसके आंखों में उंगली डाल के इसको दिखाने की कोशिश भी करो तो भी ये ना देखे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो ये जैसे भी है, ये जो आपके पर्सन उससे सुपरफिशियल तो बातें कर लेते हैं ना, ब्रेड क्रम्बिंग, इससे ये खुश हो जाते हैं। ये अपने ही दुनिया में रहते, ये अपने ही दुनिया में रहते हैं। देखो ये दुनिया में कुछ नहीं है, वीरान है, कुछ नहीं है, पर उनको लग रहा है हाँ सब कुछ मिल गया है मुझे, बस थोड़ी सी रोशनी देख ली उससे ही हाँ ठीक है। अब वो रोशनी आर्टिफिशियल है या एक्चुअल सनलाइट है, ये परखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बोलूँ थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के लिए बहुत खुश है, आपके पर्सन को लेकर वेरी हैप्पी। जैसे भी है मेरे पास बैठे हैं काफ़ी है, मेरा होल्ड चल रहा है, मेरी इच्छाएं पूरी हो रही है, बस वो है, मुझे साथ लेके हर जगह घूम रहे हैं। वो तो बटुए लेके भी लोग घूमते हैं, एनीवे उसे मैं खुश हूँ, ब्रेड क्रम्बिंग से खुश हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो बाहर क्या कर रहे हैं, कहाँ मुंह मार रहे हैं, क्या करके आए हैं, वो रेपिस्ट है या क्या है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो घर मेरे पास लौट के आए, मेरे हर बात माने, खुश।
So right now your third party is very happy with your person, and it's a delulu. आपके पर्सन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लाइक वो अगर बेयर मिनिमम आपको देते अभी, उस वक्त तो आप भी, मतलब पहले तो आप भी ऐसे ही सिचुएशन, ऐसे ही एनर्जी में थे, बट अभी जब आपकी आंखें खुली है, अगर ये बेयर मिनिमम आपको देते तो आप 2 चांटा मार के बोलते जा यहाँ से, पर नहीं, वो बेयर मिनिमम आपके पास, तो एक्चुअली आपके पर्सन कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान होना तो ऐसे हरकतों को एक्चुअली पुल अप करेगा या करेगी, पर आपका जो ये थर्ड पार्टी है ना, ये उसी में खुश है, ये दैट्स ऑल। सो वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। खुश होने के शायद हो सकता है रिसेंटली शायद कुछ दिनों में कुछ सेलिब्रेशन का प्लान बना रहे हैं, कहीं जाने का प्लान, व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट हाँ इतना तो है कि खुश है। आपके थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेके बड़े खुश है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी डेलुलू से बाहर आ रहे हैं। देखो आपके पर्सन उड़ते हुए जा रहे हैं, चेजर एनर्जी। आपके पर्सन रनर और ये चेजर। आपके पर्सन अवॉइडेंट और थर्ड पार्टी एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन, जस्ट गोइंग आफ्टर। वो उड़ कर जा रहे हैं, यू नो, हर जगह ना आपके थर्ड पार्टी ना बेताल की तरह है, गले पर जाते हैं आपके पर्सन के। हर चीज़ में मुझे लेके चलो, नहीं जाना है लेके कहीं, शायद रिसेंटली कहीं बाहर गए थे, थर्ड पार्टी भी पीछे पीछे चले गए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। हमेशा गले पर हो, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई डिग्निटी नहीं है, अपने ही डेलुलू में रहने वाले इंसान। आई मीन अब क्या किया जा सकता है। सो अगर करंट एनर्जी बोलूं, चेजर की एनर्जी है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अटेंशन नहीं दे रहे। थर्ड पार्टी अभी आपके पर्सन के पीछे पीछे, हर जगह पीछे पीछे जाना, इट्स नॉट स्टॉकिंग, जाना, मुझे उसके पास पीछे पीछे ही जाना है, उसके साथ। योर थर्ड पार्टी हमेशा आपके पर्सन से चिपके रहने की कोशिश कर रहे हैं। हाउएवर अगर सन कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है तो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ क्या कर रहा है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स तो चलो, यहाँ एक भी कप का कार्ड आया है? एक भी कप का कार्ड नहीं आया है। लास्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स। सो 2 स्वॉर्ड्स का कार्ड और 1 पेंटिकल्स का कार्ड, पैसा और कमिटमेंट, और वो सन कार्ड छोड़ो। आपके पर्सन के वहाँ 9 ऑफ कप्स फिर भी आया था, वो एक्सटर्नल शो ऑफ के लिए था। सो चलो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स साइड में भी रख देते हैं। व्हाट इज दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स डूइंग हियर? इसका दिल ना फट रहा है, और ये देखो इसकी जिंदगी वीरान हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं या जानती है नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से कि ये पेड़ मर चुका है। ऐसा नहीं है कि देखो ये एकदम सूख गया है ये पेड़। और वो तार का जो बिजली गिरी थी ना, वो इस पेड़ पर भी गिरी थी, और वहां से ही तो ये उखाड़ गया, ये एस ऑफ पेंटिकल्स उखाड़ लिया गया है। अब ये पेड़ पे कभी जान नहीं आएगी, ये पेड़ पे कभी पत्ते नहीं आएंगे, फल फूल कभी नहीं खिलेंगे। ये पेड़ मर चुका है, कुछ नहीं है। फिर भी जड़े देखो, इस पेड़ के जड़ बहुत दूर तक गए हैं। सो संबंध बड़े पुराने हैं। सो कमिटमेंट्स जो भी है, जड़े बड़े पुराने हैं, तो छोड़ के नहीं जा सकते। और ये चिल्ला रही है, देखो ये लड़की, साइलेंट स्क्रीम, आवाज नहीं, दिल फट रहा है, आवाज नहीं कर पा रही है। सो दिखा भी नहीं सकती है या सकता है, जो भी उसका जेंडर है, दर्द में है, ये दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि फिर वो अपने डेलुलू को कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगी। और उसको दिखाना भी नहीं है आपके पर्सन को, क्योंकि पता नहीं ज़्यादा रोना धोना कर लूँ तो शायद फिर से भाग जाए। अभी दिखाना है कि आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, तब ये मेरे पास रहेगा या रहेगी। पर दिल तो छल्ली हो रही है बेचारे की या बेचारी की। ये दिल और रफू हो भी नहीं सकता है। इतने बार आपके पर्सन ने ये थर्ड पार्टी का दिल तोड़ा है ना, कि देखो अभी रफू के कंडीशन के बाहर। आगमनी चादर ये बसो,
रफू के बाहर हो गया है और रफू नहीं हो सकती है, अभी वहां से भी फट रहा है, 2 बार सिल चुका है। आपके थर्ड पार्टी को सर्कुलेटरी इश्यूज हो सकते हैं, या शायद वो अपने किसी बड़े ही करीबी किसी को सर्कुलेटरी इश्यूज की वजह से खोए हैं, हार्ट अटैक या स्ट्रोक, या इस वजह से शायद अपने फादर को, मदर को, या फैमिली में किसी को खोए हैं, या इसको भी शायद कोई सर्कुलेटरी इश्यूज है। ब्लीडिंग तो इसका हाई ब्लीडिंग वाला कुछ तो कभी हुआ है। तो कमिंग टू द एनर्जी, very unhappy with your, actually contradictorily very unhappy with your person, कि उसका दिल इतने बार टूटा है, चिल्लाना चाहते हैं। अगेन नॉट रियली अनहैप्पी विथ योर पर्सन, सॉरी माई मिस्टेक। अगेन जैसे आपके पर्सन को कोई कंप्लेंट नहीं है थर्ड पार्टी से, अपने बारे में सोच रहे, आपके थर्ड पार्टी को भी वही है, वो सोच रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों ऐसा मेरे साथ कर सकते हैं, मेरे में क्या है, पता ही नहीं मैंने क्या गलत कर लिया, ये वो। अगेन नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड ऑल दैट। 1 मिनट, चांदनी जाओ जाओ, बटुक जाओ, सब फ्लोर पे आ। मैं क्या गधी हूं, इतने मोटे मोटे मैट्रेस कंबल सब ऐसे बना के, मोटा बिस्तर बना के दे दिया है, फ्लोर पे आके, ठंडा फ्लोर पे आके सो रहे हैं सब लोग। एनीवे, सो बेसिकली वेरी अनहैप्पी फेज राइट नाउ। दिल तो चली हो रहा है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, मे बी आपकी वजह से भी, या फिर इसके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, इसके लाइफ में मुझे लगता है सबसे बड़ा थर्ड पार्टी आप ही हो। तो या थर्ड पार्टी की वजह से इसका दिल तो छल्ली हो रहा है। एक्चुअली इसको लग रहा है कि आपके पर्सन जो इसको अटेंशन देकर भी नहीं दे रहे हैं, ये जो आपके पर्सन जो रूखे सूखे अंदर से फील कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके प्रति अभी भी इंटरेस्टेड है। ऐसा कुछ नहीं, आपके पर्सन डिटैच मोड में जा रहे हैं, उनको इरिटेशन, आपके पर्सन को ना इरिटेशन हो रहा है। पर अभी ना रिलेशनशिप के नाम से ही इरिटेशन हो रहा है, उसको किसी भी किस्म का रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं चाहिए, ना रोमांटिक, ना ये ना वो, चाहिए ही नहीं। और एक्चुअली उसको चिड़चिड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ही और शी हैज़ फक्ड अप ऑल द रिलेशनशिप्स इन देयर लाइफ्स, उनके वजह से ही सब कुछ गलत हुआ है। पर अभी व्हाटएवर गलती किसी के भी हो, आपके पर्सन अभी चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनको ना बस अकेले रहना है, उनको कोई नहीं चाहिए, उनको लग रहा है कि फक इट, फक एवरीथिंग, जस्ट लीव मी अलोन। पर थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपकी वजह से उनमें ये परिवर्तन आ रहा है। लास्ट इज एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, थर्ड पार्टी इज स्टिल होपफुल कि कोई तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा जब ये रिश्ता फिर से वो सुधार पाएंगे। अभी भी ये रिश्ता थर्ड पार्टी के लिए बहुत खास है, वो इस रिश्ते को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। पर देखो उखाड़ लिया गया है, ये जो पेंटिकल है इसको जड़ से उखाड़ लिया गया है। अभी शायद चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जब आपको छोड़ के गए थे थर्ड पार्टी के पास, अगर ऐसा सिचुएशन है जो होना चाहिए, इन दैट केस या देखो थोड़ा सा स्प्राउटिंग, 2 स्प्राउट्स आए हैं बाहर, राइट। सो शायद आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच थोड़ा सा कुछ चीज़ों में सुधार आ रही थी, बट अचानक से वो टार मोमेंट आया। आई मीन मे बी द थर्ड पार्टी वॉज नॉट बिलीविंग ऑलवेज, जैसे थर्ड पार्टी हमेशा आपके पर्सन को कवर अप करते हैं, थर्ड पार्टी को लगता है कि सारे दुनिया की औरत सिर्फ उसके ही पर्सन, उसके ही मर्द को फंसाते हैं, या वाइसी वर्सा, जो भी जेंडर है उसका मर्द तो एकदम बॉइलिंग वाटर में धुला हुआ तुलसी का पत्ता है। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ऐसा लगा था, बट अल्टीमेटली सच सामने आ रहा था। डेलुलू में अभी भी है, बट ये जो ऑक्सिलरेशन होता रहता है ना पेंडुलम की तरह, डेलुलू टू रियलिटी, रियलिटी टू डेलुलू,
दिस इज़ वेरी पेनफुल फॉर दोज जो लोग अपने ही दुनिया में रहते हैं. सो चीज़ें ठीक तो हो रही थी, पर शेषरोखार हॉइन वो लास्ट में सेव नहीं कर पाए रिलेशनशिप को, वो बाहर ही आ गया. पर अभी भी थर्ड पार्टी इज़ होपफुल कि ये रिलेशनशिप को एक नई बिगिनिंग का फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी. मैनिफेस्ट तो वो कर रही है या कर रहा है इस रिलेशनशिप का एक नई बिगिनिंग फिर से. बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. नाउ आई विल हैव टू पॉज इट. ये सब कार्ड्स मुझे बॉक्स में भरना है, नहीं तो म्याओ एंड कृष्णकोली एंड हालूम तीनों मिलके सब इधर उधर कर देंगे. वन से अभी ऑरेकल. सो अभी मैं देखूंगी कि उनके रिश्ते में क्या चल रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून. उनके रिश्ते में क्या चल रहा है करेंटली, क्या हो रहा है उनके रिश्ते में. सो 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक. वैसे इनर कॉन्फ्लिक्ट आया है, आई एम नॉट टेकिंग इट. सो दोनों के ही दोनों को एक दूसरे को लेके कोई कंप्लेंट्स नहीं है. आपके पर्सन को भी नहीं है और थर्ड पार्टी को होते हुए भी नहीं है. वो यही बिलीव करना चाहते हैं कि आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स. दुनिया जालिम है, मेरा पर्सन तो हीरा है हीरा. सो 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक. पर दोनों का ही इनर कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है. इनर कॉन्फ्लिक्ट ही आया है बॉटम ऑफ द डेक. And the 3 cards are unmasking motives, authentic vibes and hidden truth. I told you ना कि वो Ace of Pentacles में सब कुछ ठीक होते होते फिर से गया. The Tower moment, inner conflict. Both of them are having their inner conflicts. अंदर ही अंदर घुट रहे हैं दोनों ही. इस रिश्ते में दोनों ही अंदर घुट रहे हैं. अंदर ही अंदर बहुत टर्मोइल चल रहा है, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब चल रहा है. बट कोई भी ना इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं. दोनों ही यही प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे दोनों ही एकदम सही है, सब कुछ ठीक है. ये ढाल और ये स्फीयर वर्षा. सो दे आर प्रोटेक्टिंग उनके अंदर एक्चुअली जो एक्चुअल फीलिंग्स है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये बाहर आ गया तो बहुत दुखेगा. ये स्फीयर सीने के आर पार हो जाएगी. बहुत सारा झगड़ा एंड ऑल दैट, वो लोग ये सब. और दोनों ही ना बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हैं इस रिलेशनशिप को लेकर. अभी दोनों को कुछ नहीं चाहिए एक दूसरे से. दोनों को और कोई झमेला चाहिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है ना, छोटी सी बात का भी बतंगर बनाया जा रहा है. सो अभी उन लोगों को वो टेरिटरी में स्टेप करना ही नहीं है, एक दूसरे को नाराज करना ही नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए भी यही रिश्ता बचा है अपना कहने को, और आपके पर्सन के लिए भी यही रिश्ता बचा है. अदरवाइज आप दोनों को ही और जाने के लिए कोई जगह है नहीं. दोनों वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर. दोनों के पास और कहीं जाने की जगह है ही नहीं. अनमास्किंग मोटिव्स इज द फर्स्ट कार्ड. सो ट्रू मोटिव्स बिगिन टू सरफेस. फाइनली आपके पर्सन का, मुझे नहीं लगता है थर्ड पार्टी का कोई भी ऐसा कुछ है, बट आपके पर्सन का जो एक्चुअल नेचर, एक्चुअल मोटिव है ना, ये अभी बाहर आना शुरू किया है. थर्ड पार्टी इज गेटिंग टू नो. इसीलिए वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है. ये फेदर, पहले जो वो फेदर का कलम होता था ना, कि वही एक कलम है और ये बुक्स है. पता नहीं कहीं कुछ लिखा जा रहा है या नहीं, कोई कुछ some books, some maybe the third party is reading about certain qualities. जैसे आप narcissists के बारे में, avoidance के बारे में पढ़ के समझ में आया कि ओह अच्छा, मैं तो these are the qualities that my person also has. that इसका मतलब वो ऐसे है. So third party is also gathering information.
ये गैदरिंग इन्फॉर्मेशन का है. सो योर थर्ड पार्टी इज गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड धीरे धीरे आपके पर्सन की जो सच्चाई है, जो एक्चुअल नेचर है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू. आपके पर्सन का जो जिस तरह से मैनिपुलेशन का जो भी वट एवर, एवरीथिंग इज बिगिनिंग टू सरफेस. फाइनली वो सरफेस हो रहा है. और थर्ड पार्टी का भी अगर कुछ है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो थर्ड पार्टी का भी अगर कुछ ऐसा है, वो भी सरफेस करने लगा है. ऑल्सो हिडन मोटिव्स ऑल्सो मीन्स कि जो प्रायोरिटीज शायद दबाया जा चुका था फॉर द सेक ऑफ द रिलेशनशिप, दैट हैज स्टार्टेड resurfacing. Like, what is there in me for this relationship? गोल्ड डिगर अगर थर्ड पार्टी है तो सम गोल्ड डिगिंग मोटिव्स. ऑथेंटिक वाइब्स, ये आपके पर्सन का फीलिंग है. फॉर सम, मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव, यस, आपके पर्सन को अभी ऐसा समझ में आ रहा है कि लाइक आई सेड, अभी मैच हो रहा है रीडिंग, कि आपके पर्सन रियलाइज करे कि दे आर, थर्ड पार्टी इज अ राइट पर्सन बट रॉन्ग फॉर योर पर्सन. थर्ड पार्टी इज राइट बट रॉन्ग फॉर योर पर्सन. सो ऑथेंटिक वाइब नहीं है वो. जो मे बी आई एम नॉट रियली पिकिंग योर एनर्जी, आई डोंट वांट टू पिक योर एनर्जी, बट अगर ऐसा है कि आप और आपके पर्सन हाई, देखिए, आप लोग को लग सकता है कि आप और आपके पर्सन बहुत कंपैटिबल हो, पर अगेन प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आप लोग कंपैटिबल होते तो आप लोग बिछड़ते नहीं. सो केमिस्ट्री अच्छी हो सकती है पर कंपैटिबिलिटी आई डाउट. पर हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद उसके जो क्लोजेस्ट कंपैटिबल एनर्जी है वो शायद आप हो या कोई और है, बट जो भी है थर्ड पार्टी तो नहीं है. आपके पर्सन ये रियलाइज कर रहे हैं और थर्ड पार्टी भी ये रियलाइज कर रहे हैं. दोनों ही ये रियलाइज कर रहे हैं कि मे बी दे आर टू गुड पीपल बट बैड फॉर ईच अदर. कोई ऑथेंटिसिटी है ही नहीं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे, दे डोंट इवन नो ईच अदर. इतने साल बाद भी दे डोंट नो ईच अदर ऑनेस्टली. सो अगर नज़रअंदाज करे भी तो किस लेवल तक नज़रअंदाज करे. एंड हिडन ट्रूथ, बार बार हिडन ट्रूथ आ रहा है. तो देर इज सम काइंड ऑफ हिडन ट्रूथ अबाउट योर पर्सन, मोस्टली अबाउट योर पर्सन. 95% ऑफ द केसेस में आपके पर्सन ही होगा, 5% केसेस में थर्ड पार्टी का कोई हिडन ट्रूथ होगा. बट मोस्टली आई एम सीइंग आपके पर्सन जो मास्क पहन के, जो यू नो, योर पर्सन हैज इज ऑलवेज समवन हु ऑलवेज चूजेस हिज और हर ओन सेफ्टी. हमेशा छुपने के लिए किसी का कुछ चाहिए, पत्ते के पीछे छुप जाना, थर्ड पार्टी के पैंटी में जाके छुप जाना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी हमेशा वो ना लोगों को सामने कर देते हैं. और वो लोगों, ही और शी ऑलवेज फायर्स फ्रॉम समवन एल्सेस शोल्डर्स. वो दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाते हैं. सो फैक्ट्स अभी तो फुल्ली रिवील्ड हुए नहीं हैं आपके पर्सन को के बारे में, but yes, some kind of hidden truth are coming to surface, and that is actually changing the dynamics of this relationship, and that will finally change the dynamics of the relationship. अभी थर्ड पार्टी अभी भी डेलुलू में है, सन एनर्जी में है. कभी कभी उनको लग रहा है कि मैं अकेले ही पर्याप्त हूँ खुद के लिए, खुश रहूँ, बट मोस्टली वो अभी अगर बोलूँ तो वो आपके पर्सन को, क्योंकि बार बार ये आया है, मैं कोई शुगर कोट करके कुछ नहीं बोल सकती, जो एनर्जी आया है मैं वही कन्वे करूँगी. सो थर्ड पार्टी इज कन्विंस्ड दैट हिज और हर हैप्पीनेस इज योर पर्सन. आपके पर्सन को छोड़ के वो जैसे भी रखेंगे वो रह जाएंगे, आपके पर्सन को छोड़ के वो नहीं रह सकते. दैट इज द एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल, दैट इज, ये इसका भी ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है. सो वॉट एवर अभी क्या हो रहा है ना, लाइक आई टोल्ड यू, दिस रिलेशनशिप इज ओवर. अगर एकदम वन लाइन में आपको ये रीडिंग सुनना है, दिस रिलेशनशिप इज ओवर. बट एक दूसरे का साथ ये लोग नहीं, एक दूसरे का साथ नहीं छूट रहा है, और ये लोग एक दूसरे के साथ छोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि इन दोनों के पास और कोई जाने का कुछ कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं जो आपके पर्सन को के सारी गलतियों पर ऐसे मिट्टी डालेंगे. और फॉर द थर्ड पार्टी ऐसा कोई है भी नहीं जो उसको डेलुलू को ऐसा हवा देंगे. क्योंकि सी ना, हेल्दी रिलेशनशिप, अगर आपका पार्टनर कोई गलत करता है, कुछ गलती करता है, तो आप उसको ढकते नहीं, आप उसको अनकवर करते हो.
उसको एक बेटर इंसान बनाने की कोशिश करते हो। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट अच्छे गाइडेंस देते हो उसको, मंत्रणा जो होता है, अच्छा मंत्रणा देते हो कि भाई देखो ये सही नहीं किया तुमने, इसको सुधारने की कोशिश करो। और सेम थिंग गोज फॉर द थर्ड योर पर्सन ऑल्सो। अगर थर्ड पार्टी एक डेलुलू में रहने वाले एक मानसिक तौर पे बीमार इंसान है, तो उस बीमारी को आप ठीक करने की कोशिश करते हो, ना ही उस डेलुलू को हवा देते हो कि तू डेलुलू में ही रहे, तू मेरे को लेकर डेलुलू में ही रहे, ताकि मैं जो भी मुंह मारना इधर उधर जो भी मुझे करना है वो करके मैं आ सकूं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज दिस, जो अपने जो उसके लिए खास है, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर हो या घर वाले हो या जो भी हो। एक चीज तो है, थर्ड पार्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सन, इसीलिए आपके रिश्ता खराब हुआ है या व्हाटएवर, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, आपको भी छोड़ के उसके पास ही गए हैं, योर पर्सन्स चॉइस। सो अगर कोई आपका चॉइस होता है, सो आप उसको एक हेल्थी जिंदगी देने की कोशिश करते हो, एंड वाइस वर्सा। थर्ड पार्टी को, आई मीन, इट्स अ हेल्थी रिलेशनशिप, हेल्थी ग्रोथ, ना कि आंख बंद करके ये सोच लेना कि सब कुछ ठीक है। आंख बंद कर लेने से आंखों में अंधेरा आता है पर रात नहीं हो जाती। सो ये डेलुलू से तो एनीवे उनका है, पर एक चीज तो है, ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है, बस साथ है, लाइक आई टोल्ड यू। पर हाँ, अभी आपके पर्सन, अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है, तो आपके पर्सन अभी आपके बारे में सोच, मतलब आपके तरफ आने की, उनको कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और थर्ड पार्टी को वो छोड़ के तो एक्चुअली अपने, मतलब जब टूट जाएगा पूरी तरह से, दोनों में से कोई मर जाए या वो चैरियट जब टूट जाए तो वो अलग बात है, बट तब तक आपके पर्सन का तो कोई ऐसा इरादा नहीं है कि थर्ड पार्टी को छोड़ने का, थर्ड पार्टी का तो है ही नहीं। और रही बात थर्ड पार्टी के रहते हुए भी आपके पास आने का, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। इनफैक्ट आपके पर्सन अकेले रहना चाहते हैं, इनफैक्ट थर्ड पार्टी उसके लिए एक बहुत अच्छा ढाल है, क्योंकि उसके पीछे वो छुप सकते हैं। और टॉक्सिसिटी इज फेमिलियर फॉर योर पर्सन, सो इट्स योर पर्सन्स कंफर्ट जोन। और यही बस, दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।